दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा मन बहुत भरा हुआ है। सच कह रहा हूँ दोस्तों, मन क्यों भरा हुआ है? क्योंकि केरल के वायनाड जिले में जो हादसा हुआ है भूस्खलन का, जिसमें तकरीबन 150 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं, इस हादसे ने दिल दहला के रख दिया है दोस्तों। क्या ये हादसा सच में प्रकृति की देन है या फिर ये वो हादसा है जो शायद वेटिंग में था, यानी जो तो होना ही था। आज न कल ये हादसा जरूर होता। आज वीडियो में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि कहीं मैन मेड मिस्टेक के कारण यह हादसा हुआ है, क्योंकि कई दुर्घटनाएं इसी कारण होती हैं। तो वीडियो में आज बहुत कुछ जानकारी आपको दूंगा और साथ में अगर आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए उन लोगों को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, तो आप प्लीज एक कमेंट कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, 30 जुलाई की आधी रात, ये वो समय जब केरल के वायनाड जिले में लोग आराम से सो रहे थे, उस समय होता है दिल दहला देने वाला हादसा। वायनाड जिले के मुंडाकई टाउन में ठीक रात को 2 बजे करीब एक भूस्खलन होता है। अभी लोग इससे संभल ही रहे थे कि ठीक उससे 35 किलोमीटर दूर चूरामाला में सुबह 4:10 पर एक दूसरा भूस्खलन होता है। इन दोनों भूस्खलन में ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। तो ये जो फिगर है वो लाइकली बहुत ऊपर जाएगा। हम सभी जानते हैं कि वायनाड जिला जो है वो राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर 2 इलाके आते हैं, मुंडाकई टाउन और चूरामाला। अब ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादातर आपको चाय या फिर इलायची की खेती होती है और ज्यादातर लोग यहाँ पे किसान हैं और इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो हादसा हुआ लैंडस्लाइड का, क्या ये सच में सिर्फ नेचर का दोष था? तो अगर हम ये कहें तो शायद ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि ये हादसा होने का वेट कर रहा था, जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया। क्योंकि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है केरला की, उसने 2020 में ही ये कहा था कि मुंडाकई टाउन से तकरीबन 4000 लोगों को रिलोकेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर का खतरा है। अब जो मुंडाकई टाउन है, अगर हम उसकी बात करें तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये छोटा सा इलाका था जहां पर कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेचर बहुत सुंदर है, लोगों ने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए और यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाने चालू किए, जिससे यहाँ पर टूरिस्ट का आगमन बढ़ा और इतना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बढ़ गया कि जिससे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर का खतरा बहुत ज्यादा हो गया। और आपको बता दूं कि यहाँ पर ही एक टनल का भी प्रपोजल है जहां से टूरिस्ट आ जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं मुंडाकई टाउन में जो हादसा हुआ उसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह पैसे की भूख बढ़ गई थी कि भाई टूरिस्ट को बाहरों से लाया जा रहा था और पैसे कमाए जा रहे थे, शायद वो ना वो कहीं जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। अब ये जो केरल है ये वेस्टर्न घाट्स में आता है और आपको बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स में तकरीबन 6 स्टेट्स हैं, जिसमें गोवा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल तो है ही, और साथ में महाराष्ट्र है। और सभी इलाकों में जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन इलाका है वो है अपना केरल। और आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2022 तक देश भर में तकरीबन 3782 लैंडस्लाइड्स हुए थे, जिसमें 2240 जो लैंडस्लाइड्स थे वो केवल केरल में ही हुए थे। तो इतना ज्यादा ये इलाका प्रोन है लैंडस्लाइड्स का। अगर हम बात करें ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ गई है, जिससे अरेबियन सी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो एक रीजन रहा इतनी ज्यादा नुकसान होने में। और अगर हम लैंडस्लाइड्स की बात करें तो केरल लैंडस्लाइड्स के लिए कोई नया नहीं है या फिर भूस्खलन के लिए नया नहीं है। महज 2018 में ही तकरीबन 100 लैंडस्लाइड्स हुए थे केरल में। इसके बावजूद इससे पहले भी तकरीबन कई लोग मारे जा चुके हैं लैंडस्लाइड्स में, और 2018 में ही अगर हम बात करें तो तकरीबन 483 लोग यहां पर लैंडस्लाइड्स के शिकार होकर मारे गए थे, जिसे वर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया था। इसके साथ साथ 2019 में पुट्ठूमालाई के इलाका पड़ता है, जो तकरीबन यहाँ जो हादसा हुआ उससे तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर भी एक हादसा हुआ था जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इसके साथ साथ 2021 में भी लैंडस्लाइड्स हुई थी इडुक्की और कोट्टयम इलाके में, जिसमें 35 लोगों की जान गई थी। 2022 में हुई लैंडस्लाइड्स में 18 लोगों की जान गई है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2020 में ही ये चेता दिया था कि मुंडाकई का जो इलाका है वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जितने रैंपेंट कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, इस कारण से
यहां पर ऐसा दुर्घटना होने के चांसेस थे और वो हो भी गया। अब दोस्तों, क्या हम सच में केरल से कोई सबक सीख पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि शायद हम केरल इतने बड़े हादसे से कोई सबक सीख पाए, क्योंकि देश के ऐसे कई इलाके हैं, फिर चाहे आप उत्तराखंड की बात करें या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रैंपेंट कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, डैम बन रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ पावर, इसके साथ साथ टनल्स हो रही हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पश्चिम बंगाल यानी आप सिलीगुड़ी से लेकर रांगपो तक यानी सिक्किम तक एक टनल बनाई जा रही है, और ये टनल जो है वो सेस्मिक जोन 4 में है। यानी ये सेस्मिक जोन 4 वो इलाका होता है जहां अर्थक्वेक्स का बहुत ज्यादा खतरा होता है, भूकंप का बहुत ज्यादा खतरा होता है। वहां पर ऐसे टनल का निर्माण हो रहा है और इससे डर है कि लैंडस्लाइड्स जो कि ऑलरेडी इस इलाके में होते हैं वो और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अरुणाचल में भी रैंपेंट डैम्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाएं। यानी हम डैम फॉर डैम पॉलिसी अपना रहे हैं और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इतने बड़े बड़े हादसे हैं वो हो रहे हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो हमें चेता रहे हैं कि देखिए, अगर आप जो सेस्मिक जोन्स 4 हैं या ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड से खतरा बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे कंस्ट्रक्शंस नहीं करने चाहिए। लेकिन हम मान नहीं रहे हैं और ये हादसा हमारे सामने है, जो कि फिर कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो रीजन है ही, उसके साथ साथ जो सॉइल है वो नरम पड़ गया और लैंडस्लाइड्स यहाँ पे हो गई। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कि यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो हो रही हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर देश के पहाड़ी इलाकों में, या फिर इन्हें रोक देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और फिर एक बार श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जो इस हादसे में मारे गए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में।